students, let us do question number 1. Find the cube roots of the following numbers by prime factorization method. In this video we will do question part 6 to 10. इससे पहले वाली वीडियो में हम इसके पहले वाले पार्ट्स कर चुके हैं, अब बाकी के पार्ट्स अब करते हैं। तो देखो क्या है 6 पार्ट क्या है, ये 13,824। हमें इसका क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो करते हैं इसको। देखो सबसे पहले ये होगा 2 से डिवाइड, ठीक है। तो 2 से डिवाइड जो है हम रफ वर्क में करके देखेंगे इसका। तो करते हैं इसको। 3824 को हमने 2 से डिवाइड, 2 6 दा 12, 1 8 2 9 दा 18, 2 1 दा 2, 4 2 2 दा 4। तो कितना आ गया 6 9 1 और 2। फिर 2 से ये डिवाइड करेंगे, 9 1 और 2 को हमने किया 2 से, 2 3 दा 6, 9 2 4 दा 8, 1 1 कैरी ले लिया, और 2 5 दा 10, 1 2 2 6 दा 12। तो कितना आ गया 3 4 5 और 6। फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 दा 2, 2 7 दा 14, 2 2 दा 4, 2 8 दा 16, ठीक है। फिर ये 2 पे करेंगे, 2 8 दा 16 और 2 6 दा 12 और 2 4 दा 8। फिर 2 पे 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4। फिर 2 पे 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12। फिर यहाँ पर 2 से 2 1 दा 2 0, 2 8 दा 16, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर 2 पे यहाँ पे 2 5 दा 10, 2 4 दा 8। फिर 2 पे 27 हो गया ये। फिर 3 पे 3 9 दा 3 3 दा और 3 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ राइट कर लेते हैं हम इन सारे फैक्टर्स को। देखो 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर 3 जो है वो 3 टाइम है, ठीक है। तो अब हम इनका ग्रुप बना लेते हैं, 3 3 का ग्रुप बनाते हैं। ये भी बन गया, ये भी 3 का, और यहाँ ये भी 3 का ग्रुप बन गया। तो हमें क्या चाहिए, इसका क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट का साइन ये होता है। अब यहाँ पर 3 का ग्रुप है, उसको हमें 1 काउंट करना है। ये हो गया, यहाँ से भी 2 आ गया, और इससे भी एक 2 आ गया, और यहाँ से 1 3 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 दा 6, 6 2 दा 12 और 12 2 दा 24। तो आंसर कितना आ गया इसका 13,824 का क्यूब रूट कितना आ गया 24। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, देखो 7 पार्ट है। अब इसकी भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट क्या है इसका 2, तो ये पूरा जो नंबर है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर हम करेंगे रफ वर्क में 11 0 5 9 2 को 2 से 2 5 दा 10, फिर 1 0 2 5 दा 10, हमने 5 कैरी ले लिया, 2 2 दा 4, 1 9 2 8 दा 2 9 दा 18, 1 2 2 6 दा 12, ठीक है। कितना आ गया 5 5 2 9 6, 5 5 2 9 और 6। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, तो 5 5 2 9 6 को 2 से 2 2 दा 4, 1 5 2 7 दा 14, 1 2 2 6 दा 12, 9 2 4 दा 8, 1 6 2 8 दा 16, ठीक है। कितना आ गया 2 7 6 4 8। तो 2 से डिवाइड 2 7 6 4 8। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 6 4 8 को हम 2 से करेंगे, 2 1 दा 2 7, 2 3 दा 6, 1 6 कैरी ले लिया, 2 8 दा 16, 4 2 2 दा 4 8, 2 4 दा 8। तो कितना आ गया हमारे पास
13, 8, 2, 4। फिर इसको 2 से करते हैं, तो 2 से करने पर 2 6 दा 12, 2 9 दा 18, 2 1 दा 2 4 और 2 2 दा 4। तो कितना आ गया 6 9 1 2। फिर 2 पे किया, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 2 5 दा 10, 2 6 दा 12। फिर ये 2 पे जाएगा, 2 1 दा 2, 2 7 दा 14, 2 2 दा 4, 2 8 दा। अभी ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था ये वाला, आगे का वो सारा सेम आ गया। फिर 2 पे 2 6 दा 8, 2 6 दा 12, 2 7 2 8 दा 16, 2 8 दा 16 आ जाएगा। ठीक है, 2 8 दा 16, 2 6 दा 12 और 2 4 दा 8। फिर 2 पे 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4। फिर 2 पे 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12। फिर देखो 2 पे 1 0 8। फिर 2 पे 2 5 दा 2, 4 दा 8। फिर 2 पे जाएगा ये 27। फिर 3 पे 9, 3 3 दा और 3 1 दा। हो गया कंप्लीट डिवाइड। अब देखो यहाँ राइट करते हैं, यहाँ पर करेंगे 11 0 5 92, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2 कितने टाइम है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और ये कितनी बार है 3 टाइम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्यूब रूट इसका निकालना है। हो गया क्यूब रूट। तो यहाँ पर देखो 3 का ग्रुप, ये भी 3 का, यहाँ से भी 3 का, और ये भी कितना हो गया 3 का ग्रुप बन गया। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पर ये भी 3 का हो गया। ठीक है, आप देखो क्या करेंगे, ये 2 जो है हम इसको 1 बार ले लेते हैं, इसको भी 1 बार ले लेते हैं, इसको भी 1 बार ले लेते हैं, इसको भी 1 बार ले लिया और इसको भी 1 बार ले लिया। तो कितना गया 2 टू द 4 टू द 8, 8 टू द 12, 12 3 द, देखो ये क्या हो जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 और 16 3 द कितना होता है 48। तो इसका आंसर कितना आ गया 48। इसका क्यूब रूट कितना आया 48। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो 8th पार्ट है 4 6 6 5 6। देखो सबसे पहले इसको हम 2 से करते हैं, 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 8 द 16। फिर ये 2 पे 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 6 द 12। ठीक है, फिर 2 6 द 12 और 2 4 द 8। फिर 2 पे 2 5 द 10, 2 8 द 16, 2 3 द 6, 2 2 द 4। फिर ये 2 पे जाएगा 2 2 द 4, 2 9 द 18, 2 1 द 2, 2 6 द 12। फिर 2 पे 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 8 द 16। फिर 2 पे जाएगा 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 9 द 18। फिर ये देखो किस पे जाएगा, अब 2 पे तो ये होगा नहीं डिवाइड, तो ये 3 पे देखते हैं, 7 और 2 9 और 9 18, तो ये 3 पे हो जाएगा। 3 टू द 6, 3 टू द 6 और 3 4 द 12, 3 3 द 9। ठीक है, फिर ये 3 पे 3 8 द 24, 3 1 द 3। फिर 3 पे किया 27, फिर 3 पे 9, 3 3 द और 3 1 द। तो ये देखो यहाँ पर हम राइट करते हैं इसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम यहाँ से ग्रुप बना लेते हैं, एक यहाँ ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, एक ये भी और एक ये भी ग्रुप बन गया। तो 2 यहाँ से हमने 2 ले लिया, एक 2 यहाँ से ले लिया,
यहाँ से एक 3 ले लिया और यहाँ से भी एक 3 ले लिया, 2 टू द 4, ठीक है, और 4 3 द 12 और 12 3 द 36। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 36। तो इसका क्यूब रूट कितना आया 36। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम करते हैं 9th पार्ट। अब देखो 9th पार्ट क्या है, 1 7 5 6 1 6। अब इसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको भी हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 8 द 16। हम इसको कर लेते हैं क्योंकि मिस्टेक हो जाती है फिर। 1 7 5 6 1 6 को 2 से, 2 8 द 16 1 5 और 2 7 द 14 1 6 2 8 द 16, फिर 1 नहीं जाएगा तो 0, 6 पे 2 8 द 16, ठीक है, कितना आ गया 8 7 8 0 8। फिर इसको 2 से करते हैं, 8 7 8 0 8 को 2 पे, 2 4 द 8 7 2 3 द 6 1 8 2 9 द 80 0, यहाँ भी 0 लग गई, और फिर 8 पे 2 4 द 8, कितना आ गया 4 3 9 0 4। तो ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 0 4 को 2 से, देखो 2 2 द 4 3 2 1 द 2 1 9 2 9 द 18 1 0 0 कैरी ले लिया हमने, और 2 5 द 10 4 2 2 द 4, कितना आ गया 2 1 9 फिर 5 और 2। फिर इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, तो लास्ट डिजिट 2 है तो ये 2 से हो जाएगा डिवाइड। तो 2 से यहाँ करते हैं, 2 1 9 5 2 को 2 से, देखो 2 1 द 2 1 नहीं जाएगा, तो यहाँ 2 मतलब 2 कैरी अगर इकट्ठे ले लो तो 0 लग जाती है, 2 9 द 18 1, फिर कितना आ गया 5 2 7 द 14 1 और 2 6 द 12, तो कितना आ गया 10 9 7 और 6। फिर 2 पे 2 5 द 10 2 4 द 8 2 8 द 16, फिर 2 8 द 16, फिर 2 पे 2 2 द 4 2 7 द 14 2 4 द 8। फिर ये 2 पे जाएगा, 2 1 द 2 2 3 द 6 2 7 द 14 2 2 द 4, फिर 2 पे 2 6 द 12 2 8 द 16 और 2 6 द 12, फिर ये 2 पे 2 3 द 6 2 4 द 2 3 द 6, ठीक है। अब देखो 343 किस पे जाता है, 7 और 3 10, ये देखो 2 पे भी नहीं डिवाइड होगा कंप्लीट, 3 पे भी 5 पे तो होगा ही नहीं, तो ये 7 पे हो जाएगा। देखो 343 को 7 से, 7 4 द 28 6 3 7 9 द 63, तो कितना आ गया 49, फिर 7 पे ये 7, ये देखो। अब यहाँ पर राइट कर लेते हैं, 1 7 5 6 1 6 को हम करेंगे, देखो 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर 7 जो है वो 3 टाइम है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। अब सबसे पहले ग्रुप बना लेते हैं 3 3 का, ये देखो ये बन गए सभी, यहाँ से हमने 2 ले लिया, यहाँ से भी इस ग्रुप में से भी 2 ले लिया, इसमें से भी 2 और इसमें से 7 ले लिया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द 4 4 टू द 8 और 8 7 द कितना होता है 56, तो हमारे पास इसका क्यूब रूट कितना आ गया 56, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट करेंगे, तो इसका लास्ट पार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट क्या है, देखो सबसे पहले देखो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये 3 से हो जाएगा, 3 3 द 9, देखो चलो यहाँ करते हैं इसको, 9 1 1 2 5 3 से, 3 3 द 9, तो यहाँ से 2 कैरी करके लिए 0 लग गया, 3 3 द 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, 11 में से 9 को माइनस किया 2, फिर 2 कैरी, 3 7 द 21 1 5,
3 5 द 15, तो कितना आ गया 30375। फिर से देखते हैं कि क्या ये 3 से हो जाएगा। देखो 3 और 3 कितना होता है 6, 6 और 7 13 और 5 कितना हो गया 18, तो ये फिर 3 से डिवाइड हो गया। 3 1 द 3 0, 3 1 द 3, ठीक है, 3 2 द 6 और 3 5 द 15 हो गया। अब देखो फिर चेक करते हैं, 5 और 2 कितना होता है 7, 7 और 1 8 और 1 9, तो 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर भी हो जाएगा। 3 3 द 9, तो कितना आ गया, एक बार यहाँ करते हैं इसको, 3 3 द 9, देखो 1 1 3 5 3, फिर से 3 3 द 9, ठीक है, तो ये 2 2 3 7 द 21 1 5 3 5 द 15, तो 3 3 7 और 5। अब देखो फिर से ये 3 पे हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 7 13 और 5 18, ठीक है, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 5 द, फिर से ये 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 3 द 9, 3 7 द 21 और 3 5 द 15, फिर 3 पे 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 5, अब ये देखो ये 5 पे 25, फिर 5 5 द और 5 1 हो गया। अब देखो अब करते हैं 1 1 2 5, देखो 3 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 है, 2 3 4 5 और 6 और 5 देखो 5 3 टाइम। अब हम क्या करेंगे, हमने इसका क्या निकालना है क्यूब रूट, ठीक है। अब हमने ग्रुप बना दिया, ये देखो ये भी बन गया, यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से भी 3 ले लिया और यहाँ से क्या किया 5 ले लिया, ठीक है, तो कितना आ गया 3 3 द 9 और 9 5 द 45, तो इसका आंसर कितना आ गया 45 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके सभी पार्ट्स हो गए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने इसको कैसे करना है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।